हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जिसे आप अपने मुंह के छाले ओरल अल्सर से बचाने का काम कर सकते हैं। उसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको काफी हद तक राहत होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, फिर हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एप्लीकेशन के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्सानॉक्स के बारे में, जो कि एक जेल फॉर्म है या एक पेस्ट फॉर्म है जिसे हम केवल ओरल रूट के लिए अप्लाई करेंगे। और इस लेक्सानॉक्स के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वह आपका अमलेक्सानॉक्स, वो एक ओरल पेस्ट के रूप में अवेलेबल है। और इसे बनाने वाली कंपनी है मैक्लॉइड्स। इस पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ओनली फॉर ओरल कैविटी नॉट फॉर ऑप्थेल्मिक यूज, यानी कि इसे केवल ओरल कैविटी में यूज करना है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका कॉन्स्टेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है, आपका जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वही है जो इसके नाम में लिखा हुआ है, यानी कि ईच ग्राम कंटेन, प्रति ग्राम के पीछे आपको मिलेगा एमलेक्सालॉक्स का 50 मिलीग्राम। और इसमें जो प्रिजर्वेटिव है बाकी वो तो एडिटिव के रूप में यूज करते हैं, कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी उनकी होती नहीं है। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो काम कैसे करता है, अगर आपने जरा ध्यान दिया होगा तो मेरे हाथ में आपको एक बैंडेज नजर आ रहा है हैंड्सा प्लस का। ये किस तरीके से आज के वीडियो के लिए मैच करेगा और कैसे काम करेगा मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के इंडिकेशन का, कि अगर आपके डॉक्टर ने ये आपका लेक्सानॉक्स दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है। अगर आपके मुंह में छाले हो गए, ओरल अल्सर हो गया है, तो वो कैसे होता है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि आपके लिप्स के नीचे या तो आपके चिक्स के साइड में छोटे छोटे ब्लिस्टर जैसे बनने लगते हैं। वो हल्का सा कभी छिल चुका होता है, कभी इंटैक्ट रहता है। और जब कभी भी आप कुछ खाते हैं, खास करके गर्म चीजें, मसालेदार चीजें, या जिसमें मिर्ची ज्यादा होगा, तो इसका कांटेक्ट आपके उस छिले हुए हल्का से छिले छिले दूर पार्ट पे पहुंचता है, तो आपको बहुत ज्यादा इंटेंस पेन का एहसास होता है। यहां पे ये जो प्रोडक्ट है उसके एहसास को कम करने का काम करता है। एक चीज क्लियर कर दूं कि ये ना तो कोई एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी किसी दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू देगा, ना तो इसके अंदर कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, ना तो इसके अंदर कोई लोकल एसिडिक एक्टिविटी है। हाँ, इसी प्रोडक्ट के अंदर अगर ये प्लस लिखा हुआ होता तो उसमें आपका लिडोकेन जरूर ऐड हो जाता और वो आपका लोकल एसिडिक का काम करता। बट ये प्लेन है, इसका नाम जो है लेक्सानॉक्स है, ओनली लेक्सानॉक्स। इसमें प्लस भी आता है जिसमें लिडोकेन वगैरह होता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये आपके अल्सर के ऊपर अगर इसे आप अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा अगर अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम कर देगा। प्रोटेक्टिव कवरिंग से क्या फायदा होगा कि जब कभी भी कोई भी इरिटेटिव सब्सटेंस उसके पास टच करेगा, चाहे वो आपकी जीभ हो या फिर खाना पीना हो, तो वो उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देगा, जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने की वजह से इंटेंसिव पेन का आपको एहसास नहीं होगा। और अगर एहसास नहीं होगा तो साथ साथ इसका मतलब यह भी है कि वो उसके अंदर पेनिट्रेट डायरेक्टली कर भी नहीं पा रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, तो उससे उसका जो प्रोग्रेशन है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे रिकवर होगा। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने हैंड्स अप का एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लेते हैं कि अगर मेरे इस सरफेस पे कोई छिल गया है, दौड़ते भागते मैंने कहीं पे गिर गया और वहां पे मुझे चोट लग गई है, तो वो आप क्या करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होता है कि या तो आप उसको एज सच वैसा का वैसा रहने दें, या तो उसके ऊपर कोई बैंडेज लगा दें, या तो कोई ड्रेसिंग अच्छे से कर दें अगर बहुत बड़ा सीवियर प्रॉब्लम हुआ है तो। इन केस अगर आप उसे कुछ नहीं करते, ऐसे के ऐसे छिले हुए रख देते हैं, तो जब कभी भी ये पार्ट आपके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट के कांटेक्ट में आएगा, रबिंग होगी, शर्ट पहनेंगे या गलती से किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच होगा, तो जब जब टच होगा तब तब आपको पेन बहुत ज्यादा होगा, जिसे वो कहते हैं ना घाव में नमक छिड़कना। तो घाव में नमक छिड़कना मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, अगर यहां पे आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप इस हैंड्सा प्लस को कुछ इस तरीके से यहां पे चिपका देते हैं। यही करते हैं ना आप, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपने चिपका दिया, ये केवल डेमो है, इसमें एग्जैक्ट कोई आपको यहां पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। देखिए अब यहां पे मेरा ये जो प्लास्टर है, हैंड्सा प्लास्टर है, वो चिपक गया। तो अगर इस पे मैं उंगली रख रहा हूं, हाथ रख रहा हूं या किसी से टच हो रहा है, तो ये इनके बीच में जो एक्चुअल फ्रिक्शन हो रहा था उससे बचाने का काम करता है। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये अगर मेरा स्टिमुलस है तो इस स्टिमुलस और अगर मेरा स्किन का सरफेस जो कि बैंडेज लगाने से पहले आप देख पा रहे थे, उनके बीच में ये एक बैरियर का काम करता है। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आने की वजह से ये एक रोकने का काम करेगा। हालांकि इसमें एक अलग बात है कि इसमें मेडिसिन लगी हुई है जो उसको हील भी करेगी, बट अगर सिंपल बैंडेज बारे में बात करें तो वो एक बैरियर का काम करेगा। तो इस तरीके से आपका जो आज का ड्रग है वो काम करता है। इसे अप्लाई कैसे करना है, इसे आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली दिन में आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अप्लाई करना है तो एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करिएगा। लगाने से सबसे पहले बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप किसी गार्गल का यूज करते हैं, ओरल गार्गल का यूज करते हैं, तो उस गार्गल को यूज करते हुए रिंस कर लीजिए। आई विल रिकमेंड कि आप बीटाडीन का ओरल गार्गल यूज करिए, ताकि उससे जो कंटामिनेशन हुए हैं माउथ में वो भी काफी हद तक ठीक हो जाए। उसके बाद आप थोड़ा देर वेट करें और इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा क्वांटिटी लेकर के अफेक्टेड पार्ट पे लगा दें और 5 मिनट
ऐसे के ऐसे रहें। सलाइवा सिक्रीट होगा तो उसे आपको निगलना नहीं है, उसे आपको थूक देना है। उसके बाद बड़ा सा 5 मिनट होने के बाद, अप्लाई करने के 5 मिनट होने के बाद आप चाहें तो हल्का सा कुला कर सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड नहीं होता। उसके बाद अगर आप कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं, इमीडिएटली मत खाइएगा, 5 से 10 मिनट का वेट करिएगा। अगर जाते जाते आप में से पूछेंगे कि ओरल अल्सर यानी कि मुंह में छाले होने के क्या मोटा मोटा कारण होता है, तो मेन 2 कारण जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली एक होता है आपका ओरल हाइजीन और दूसरा होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा अगर आप इंक्लूड करें तो मौसम में चेंज भी इसमें शामिल है। सबसे पहली चीज होती है कि ओरल हाइजीन आपके अंदर कैसी है, प्रॉपर ब्रशिंग हो रही है कि नहीं, प्रॉपर गार्गलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है तो मैक्रोजम वहां पे ग्रो करेंगे, और मैक्रोजम ग्रो करने की वजह से हो सकता है कि उनके प्रोडक्शन के रूप में एसिड का सिक्रेशन वहां पे होने लगे, जो कि आपके ओरल पीएच को थोड़ा सा चेंज कर सकती है, जिसके वजह से छिलाव कटाव आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, आपके डाइजेशन के ऊपर भी कई बार इसका असर पड़ता है कि अगर डाइजेशन नहीं ढंग से हो रहा है या स्टूल का इवैक्यूएशन सही नहीं हो रहा है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन को आप फेस कर रहे हैं, तो भी जनरली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि इंटरनल हीट जनरेट होने लगता है और हीट जनरेट होने की वजह से वहां पे थोड़ा सा ब्लिस्टरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तीसरा जो कारण होता है वो है मौसम का चेंज हो जाना। सडनली अगर आप गर्मी से ठंडी की ओर स्विच कर रहे हैं, ठंडी से गर्मी की ओर स्विच कर रहे हैं, या इनमें से कोई भी ऐसा चेंजेस जो ऑल ऑफ द सडन हो रहा है, तो आपकी बॉडी एकोमोडेट नहीं कर पाती है उस सिचुएशन के, उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली, तो भी वहां पे बॉडी में इंटरनल हीटिंग या एक्सटर्नल कोल्ड या बाहर गर्मी अंदर कोल्ड ऐसा सिचुएशन होने लगता है, चेंजेस होने लगते हैं एटमॉस्फेरिक के साथ आपकी बॉडी का, तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन कोई अदर मेडिसिन लेने से पहले एक बार कंसल्ट करना आवश्यक है। इसे आप टॉपिकली, दैट मींस इंटरनल ओरल कैविटी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साफ लिखा हुआ है, इट्स नॉट फॉर ऑप्थेल्मिक यूज, इट्स ओनली फॉर द ओरल कैविटी। इसे निगलना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।